ब्रीथ लेते हुए, श्वास भरते हुए पूरा पीछे, श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे। दोनों पैरों में आपके योगा मैट जितना गैप, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। फेस ऊपर, फेस ऊपर। मनीषा मैम फेस, जब आगे आओगे फेस ऊपर रखना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। और दोनों जो आपकी एल्बो है उनको जितना हो सके पीछे की तरफ करो। जुमा मैम सारे कोहनियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करो, मैक्सिमम जितना हो सकता है। हाँ, और करते रहो, सांसों के साथ चलते रहो, रुकना नहीं है। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। लोअर बैक से बैंड होना है और जब आगे आओ घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे। चलो रुको नहीं, होल्ड नहीं करना है, सांसों के साथ चलते रहो। नेहा मैम पीछे कमर से जाओ, पैरों को आगे निकाल के नहीं जाओ। लोअर बैक से चाहे आधा इंच करो और आगे आओ। शालिनी मैम तो घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, नहीं बिल्कुल सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे, फेस अप करके ये। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6. स्लो स्ट्रेच में पूरा ध्यान। 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। एक हाथ कमर पे, 20 टाइम राइट साइड, 20 टाइम लेफ्ट साइड। क्या करना है, राइट वाले हाथ से सबसे पहले लेफ्ट वाले पैर की उंगलियों को टच करना है, खड़े हो जाओ। और फिर लेफ्ट हैंड से राइट वाले हाथ पैर की उंगलियों को टच करना है। कैसे, ये हाथ ऊपर से आएगा, ठीक है। ये 20 टाइम्स और 20 टाइम्स अपोजिट साइड पे। हाँ, हाथ को पूरा ऊपर से लेके आओ हर बार, जिससे अपर बॉडी भी पूरा चले। दूसरे हाथ को कमर पे रखो, सारे दूसरे हाथ को कमर पे रखो। हाँ, 20 टाइम्स अपोजिट साइड, पूरी एनर्जी से। जिसको घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा फास्ट, हल्की सी जंप के साथ। ये जो फास्ट कर सकता है फास्ट। 20 टाइम राइट साइड, 20 टाइम लेफ्ट साइड। कंप्लीट करो, जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक। दूसरा हाथ कमर पे। दीपाली मैम डन। 20 टाइम दोनों साइड से। हाँ, धीरे धीरे वॉक करते रहो, करते रहो। कंप्लीट करो, जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक, जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक। जल्दी कंप्लीट करो, फास्ट थोड़ा, ठीक है। दोनों पैरों में गैप, ठीक है। जिसको सर्वाइकल है फेस को थोड़ा ऊपर तक ऊपर रखना, ठीक है। दोनों पैरों में गैप और हाथों को ऐसे पकड़ो, जैसे सोचो आपके हाथ में एक बड़ी बॉल है, ठीक है। उठा के नीचे फेंकनी है। और अगर आपके सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो झटका मत देना ज़्यादा, ठीक है। और कमर का दर्द है तो कमर में झटका मत देना। कैसे करना है, श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, आ जाओ, चलो चलो दीपाली मैम फास्ट, शेफाली मैम ऊपर लेके जाओ ऐसे हाथ को और पूरा नीचे तक।
जिसको सर्वाइकल है वो फेस देखो ऐसे रख के करना, बाकी पूरा नीचे तक। देखो जिसको सर्वाइकल है वो कैसे करोगे, एक बार देखो ये, और बाकी सारे पूरा फेस नीचे तक ये। चलो 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 फास्ट, चलो खड़े नहीं रहना है। घुटने सीधे, जब नीचे जाओगे घुटने सीधे, स्ट्रेच होनी चाहिए मसल्स। दीपाली मैम घुटने सीधे, जब नीचे जाओ घुटने सीधे, और झटके से नीचे ऐसे, झटके से हाथों को झटके से करो। हाथों में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, झटके से करो ये। जय श्री मैम, इतने आराम आराम से करोगे कैसे चलेगा, झटके से हाथों को करो ये, हाथों को तो झटके से करो। सर्वाइकल है हाथों में थोड़ी, ये देखो फेस को ऐसे रखो, मैंने वही बताया, फेस को ऐसे ऊपर उठा के रखो, और ये फेस को मूव नहीं करना, और घुटने सीधे। लास्ट 10 सेकेंड फास्ट, चलो खड़े नहीं रहना। अनुराधा मैम कहाँ चले गए? और कमर सीधी करके घुटने सीधे रहने चाहिए। 90 डिग्री पे आना है, ठीक है, ये आए 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे 10 सेकेंड होल्ड, फिर यहीं से घुटने सीधे रहेंगे बस, अपर बॉडी यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड, फिर सेंटर में गए, और फिर अपोजिट साइड 10 सेकेंड होल्ड, और फिर सेंटर में आना है। सेंटर में आने के बाद वापस, ठीक है, सेंटर में आने के बाद वापस। ऐसा नहीं कि आप साइड से 1 मिनट रुको मनीषा मैम, ऐसा नहीं कि आप बीच से आ जाओ, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलो अपनी जगह पे आओ अनिका मैम, चलो जल्दी बेड पे। दोनों पैरों में कम से कम 4 फीट का गैप। आपका मैट ना कैमरे से बहुत दूर है, आप बहुत छोटे दिखाई देते हो। यहाँ पे ना मैंने लंबा रखा हुआ है इसलिए छोटे दिखाई दे रही हूँ। हाँ, चौड़ाई में यहाँ पे स्पेस कम है ना, बाकी अभी मैं देखती हूँ, चलो उधर रखती हूँ, अभी फिलहाल ये करो। हाँ, दोनों पैरों में उधर मैं शिफ्ट कर लेती हूँ अभी, जब तक ये स्टार्ट करूँ। दोनों पैरों में कम से कम 4 फीट का गैप। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करो। मनीषा मैम क्या कर रहे हो, साथ में चलो प्लीज, आ जाओ। दोनों पैरों में गैप, हाथों को पहले ऊपर खींचो, जैसे ताड़ आसन में ऊपर बॉडी खींचते हैं ना, खींचो सारे, और फेस ऊपर, और स्ट्रेच करते हुए। आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं हाथ नीचे कर रही हूँ। आपको कैसे आना है, आपको आना है ये, हाँ, होल्ड, यहाँ पे होल्ड, फेस ऊपर रखो, होल्ड। 10 नीचे आओ जयश्री मैम, और घुटने सीधे। 9 शेफाली मैम नीचे आओ, जल्दी जतिंदर मैम नीचे आओ। 8 चलो मनीषा मैम, सबसे पहले करने की सोचते हो और सबसे पहले थक जाते हो, आ जाओ। चलो दीपाली मैम, बीच में वापस जो आएगा फिर वो अकेले करेगा, एक चीज मैं बता दे रही हूँ, और सब देखेंगे। अभी साइड चेंज, राइट साइड। 10 9 8 7 घुटने सीधे शालिनी मैम, कोमल मैम। 5 लास्ट 5 सेकेंड, फेस भी उधर करो। 4 3 2 1 धीरे से सेंटर में आओ और साइड चेंज। मनीषा मैम आप देख ही नहीं रहे हो, आप वापस क्यों आ जा रहे हो? हाथों को स्ट्रेच ही रखो, नीचे आओ, और नीचे आओ, हाथों को ऐसे कानों की तरफ रखो। हाँ, और चलो दीपाली मैम घुटने सीधे। 10 9 साइड चेंज, अपोजिट साइड जाओ। हाँ, लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 धीरे से सेंटर में, और वापस। अभी सबने बस 1-2 जनों को छोड़ के सबने बिल्कुल बेकार किया। इतना इजी है, पता है प्रॉब्लम क्या है? जब मैं बता रही हूँ ना तो आप सही से नहीं देखते हो, करने की जल्दी में ना देखते नहीं हो। खड़े हो जाओ शेफाली मैम, खड़े हो जाओ, मेरे को नीचे देखना पड़ रहा है। खड़े हो जल्दी जल्दी, खड़े हो सारे, बैठना नहीं है किसी को, ठीक है? एक बार पहले अच्छे से देखो, जब मैं बता रही हूँ नहीं समझ आए 10 बार पूछो और फिर करो, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, पहले से स्टार्ट करते हो, एक तो आप सही से देख नहीं पाते हो और जल्दी थक भी जाते हो, है ना? तो इसलिए पहले अच्छे से देखो और फिर करो। और दूसरा देखो, आप पता क्या कर रहे थे, जब आप बॉडी को मूव कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हो। जैसे आप ये आए हो, ठीक है, हाथ
हाथों को आपने स्ट्रेच किया, ये अब नसें तो ऐसी ही स्ट्रेच हुई है, ठीक है, और फिर आप यहाँ से चले गए और फिर एकदम से ऐसे वापस आ जा रहे हो, ठीक है। अभी आपको नहीं पता चल रहा है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी कोई मसल पुल हो गई या नस आ गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो जैसे आप बॉडी को मूव कर रहे हो, जैसे नसें स्ट्रेच हो रही है, वैसे ही वापस आना है। बहुत सबसे मेन इसमें क्या होता है, स्ट्रेच और ब्रीथिंग योगा में। अगर ये दोनों सही होंगी ना तो मतलब बहुत आसानी से बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हो आप। बस दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक बार और रिपीट करेंगे, और एक मैंने सबसे अच्छी चीज़ निकाली है जिससे सब करेंगे। जो क्लास में नहीं करेगा ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे सब कर रहे हैं, शालिनी मैम रुक गई तो मैं शालिनी मैम को कुछ बोलूँगी नहीं। जब सब कर लेंगे फिर अकेले शालिनी मैम करेंगी, बाकी सब उनको देखेंगे। अब इससे क्या होता है, सब करेंगे, ठीक है। और जो नहीं करेगा वो उसको मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, जैसे सब कर लेंगे फिर उसकी बारी आएगी। इसलिए सारे साथ में करो, नहीं तो आपको अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, बस एक बार लास्ट। बहुत अच्छा स्ट्रेच है पूरी मसल्स के लिए। पूरे दिन ना ये वाली मसल्स स्ट्रेच नहीं हो पाती है पीछे की, ये वाली। अभी जब आप ये करोगे तो पूरी बॉडी में तो फर्क आ ही रहा है, स्पेशली ये मसल्स भी स्ट्रेच हो रही है, जिससे एसिडिटी, एंजाइटी और आपका गैस की प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, खत्म हो जाएंगी। और 80% प्रॉब्लम स्टमक से होती है, ठीक है। एक बार अच्छे से स्ट्रेच करो, चलो खींचो ऊपर, साथ में स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, फेस ऊपर, दोनों पैरों को टाइट करो, घुटने सीधे, डाउन, होल्ड। अब कितना भी दर्द हो वापस नहीं जाएगा कोई, यहीं पे होल्ड। 10, नीचे आओ, और 9, होल्ड, यहीं पे कुछ नहीं करना है, बस होल्ड। 7, 6, 5, 4, 3, जब तक मैं कुछ ना बोलूं मूव मत करना, यहीं रहना। घुटने सीधे करो दीपाली मैम। 3, 2, 1, यहीं से राइट साइड मूव, अपर बॉडी। और घुटने जरा से भी नहीं मुड़ने चाहिए किसी के, नहीं तो वो बेकार है आसन। घुटने मुड़ गए तो आपकी मेहनत ही है बस खाली, और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, समझ लो। 10, 9, कोमल मैम खड़े खड़े मूव हो रहे हो, नीचे तो आओ, फेस ऊपर करके। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सेंटर में आओ और फिर अपोजिट साइड चले जाओ, अपोजिट साइड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से सेंटर में आओ और फिर अप, फिर ऊपर आओ। हाँ, वेरी गुड, रिलैक्स, नोज से ब्रीथ, नोज से ब्रीथ, नोज से ब्रीथ। अभी एक बार दोनों फिंगर इंटर लाओ, दोनों अंगूठों को यहाँ चिन पे लगाओ और नेक पूरा होल्ड, मैक्सिमम स्ट्रेच। दोनों फिंगर इंटर लाओ और ये लगाओ, मैं बैठ के दिखा देती हूँ, ये देखो, ये लगाओ और नेक पूरा स्ट्रेच। चलो चलो चलो, मनीषा मैम अंगूठे लगाने हैं बस, ये अंगूठे यहाँ पे, ये ऐसे। 10, खींच के रखो, नेक पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अनुराधा मैम और शफाली मैम, फैन चल रहा है, ऑफ करो। फैन चल रहा है तो सारे, जिसका भी फैन या एसी चल रहा है जल्दी से बंद कर दो, नहीं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है और आप एकदम से ठंडा करोगे ना तो वो प्रॉब्लम देगा। चलो एक लास्ट, ठीक है, खड़े होने का, बाकी फिर बैठ के करेंगे। त्रिकोण आसना, ठीक है, दोनों पैरों में गैप। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले देखो कोमल मैम, अगर आपके घुटने कोई भी आगे या पीछे वाला घुटना बैंड हुआ तो मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस आपको एनर्जी लग रही है। तो घुटनों का खास ध्यान, घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, ठीक है। और थाई को टाइट, जब थाई टाइट रहेंगी, टाइट मसल्स को स्ट्रेच करके रखोगे तो आपकी बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। दोनों पैरों में गैप कितना, कम से कम 3 फीट का गैप, ठीक है। और दोनों हाथों को 90 डिग्री पे ओपन करना है,
मैं साइड से करके दिखाऊं थोड़ा सा, एक बार देखो। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथों को 90 डिग्री पे ऊपर। सबसे पहले राइट साइड करेंगे, तो राइट साइड वाले पैर का पंजा बाहर, ये जो पैर का पंजा है ये बाहर, ठीक है। एक बार अनिका मैम मैं साथ में करवा दूंगी, एक बार पहले मुझे देख लो प्लीज, है ना। और फिर राइट साइड डाउन, ये, और ऊपर हाथ को देखना है, घुटने सीधे, और यहाँ पे होल्ड। अगर अब यहाँ पे आपकी बॉडी आगे की तरफ आती है तो पीछे लेके आना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप हाथ यहाँ तक नहीं ला पा रहे हो, यहाँ तक है, कहीं पे भी है, तो बॉडी का वेट पैर पे नहीं डालना है, ऐसे हाथ को हल्का सा रखना है बस, ठीक है। बॉडी का वेट ऐसे नहीं डाल के खड़े होना, हल्का सा रखना है और ऊपर हाथ को देखना है, ठीक है। और फिर धीरे से जैसे गए हो वैसे ही वापस, पैर वापस है। अभी अपोजिट साइड, तो अपोजिट वाली साइड का पैर का पंजा बाहर और अपोजिट साइड डाउन, ठीक है। आ जाओ, चलो। दोनों पैरों में गैप 3 फीट का, दोनों हाथों को सीधा करो, स्ट्रेच, साथ में चलो। हाँ, अब राइट साइड करेंगे, तो राइट साइड वाले पैर का पंजा बाहर। रुको दीपाली मैम, वापिस आओ, पैरों में गैप बढ़ाओ पहले सारे। दीपाली मैम गैप बढ़ाओ पैरों में। हाँ, अब राइट साइड वाले पैर का पंजा बाहर और राइट साइड डाउन। ऊपर वाले हाथ को देखो। हाँ, घुटने सीधे रहेंगे, होल्ड 10। अनुराधा मैम घुटने पे, सारे अपने घुटने पे ध्यान दो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब जैसे गए थे बहुत धीरे से वापस, बिल्कुल वैसे ही वापस। कोमल मैम ऐसे गए थे, आप ऐसे गए थे जो आप ऐसे वापस आए हो, धीरे से वापस आओ, हाथों को सीधा करो, पैर को वापस लाओ। कितना भी दर्द हो, आप एक चीज को प्लीज समझो, मुझे क्लास में रोक के बोलना पड़ रहा है। जब आप गलत, जैसे ऐसे गए थे ऐसे गए हो, अब वापस आए हो ना, तो वापस भी ऐसे ही आना है, ठीक है। चाहे कितना भी मसल स्ट्रेच हो रही है, मसल स्ट्रेच करने के लिए ही कर रहे हैं, आप ऐसे वापस नहीं आओगे, ठीक है। कोई नस में फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मेरे को नहीं बोलना, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो ऐसे आओगे तो। जैसे गए हो वैसे ही वापस आओ, ठीक है। चलो अब अपोजिट साइड। हाँ, दोनों हाथों को, अभी लेफ्ट वाले पैर का पंजा, लेफ्ट वाले पैर का पंजा बाहर, पैरों में गैप बढ़ाओ, पैरों में गैप बढ़ाओ, घुटना सीधा। हाँ, और डाउन, चलो डाउन डाउन डाउन। ऊपर वाले हाथ को देखो, घुटने सीधे, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा पाओ, तो आपके पैर में भी स्ट्रेच आएगा, साइड में भी स्ट्रेच आएगा, पूरी बॉडी में स्ट्रेच आएगा। और होल्ड, घुटने पे ध्यान दो जयश्री मैम। 10, बहुत अच्छा किया हुआ है, यहीं पे सारे होल्ड करो, बस घुटना सीधा करो। जतिंदर मैम थोड़ा सा, हाँ, कितना भी स्ट्रेच है, बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब जैसे गए थे वैसे ही धीरे से वापस आओ, ऊपर उठो आराम से। नेहा मैम गिरना नहीं है, हाथों को नीचे, पैर को वापस लाओ। हाँ, धीरे धीरे वॉक, जिससे घुटने चले, धीरे धीरे वॉक, ठीक है। आप पूरा दिन, चाहे आपकी कुछ भी काम है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप काम करते हो, चाहे आप बैठने का काम हो, खड़े हो रहने का काम हो, यही होता है, चाहे आप कुछ भी करते हो, ठीक है। पूरा दिन या तो घर में भी, ऑफिस में भी खड़े रहने का या फिर बैठने का, ये नसें नहीं खिंच पाती है हमारी, है ना। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस, एसिडिटी, ठीक है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जब ये नसें अच्छे से नहीं खिंच पाती है। और अगर स्टमक अच्छा नहीं है तो 80% जो बीमारियां होती हैं वो स्टमक के खराब रहने से होती है। वॉक करते रहो, शालिनी मैम वॉक करते रहो, खड़े नहीं रहना। शेफाली मैम वीडियो ऑफ है आपका, धीरे धीरे वॉक, धीरे धीरे वॉक, ठीक है। अब कल से हम कोई भी आसन करेंगे ना, 1 मिनट तक होल्ड करेंगे, 1 मिनट से कम करने पे उसका बेनिफिट नहीं मिलता। और आपको ना स्ट्रांगली, आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। आप कर सकते हो सारे, मुझे पता है, ठीक है। जो नहीं कर सकता है उसको मैं खुद ही बोल देती हूँ कि आप ये मत करो, आप ये करो। जब मैं आपसे कह रही हूँ तो मुझ पर बस इतना विश्वास रखो कि आप कर सकते हो और आपको करना है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करोगे ना किसी भी आसन में, तभी बेनिफिट मिलता है। आप 10 सेकंड में ही हार मान जाते हो, ठीक है। धीरे 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 वॉक करते रहो,
जिससे घुटनों को रिलैक्स मिल जाए जो अभी स्ट्रेच हुई है मसल्स। 10 सेकेंड लास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, बैठ जाओ, पैरों को करो सीधा और लेफ्ट टू राइट मूव। कमर सीधी, अगर फैट लॉस करना है तो थोड़ा सा देखो, मैं आपको ज़्यादा जंप और वो वाला नहीं कराती हूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। योगा से अगर बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, फैट लॉस है, कोई हेल्थ इशू है, किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको बस 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, आपकी सांसें और स्ट्रेच। जो भी बॉडी का पार्ट आप स्ट्रेच कर रहे हो उसी से बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। शालिनी मैम आप बार बार रुका मत करो, करो ठीक है। दीपाली मैम आप बार बार रुक जाते हो, आधे आसन से वापस आ जाते हो, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। अगर रिजल्ट चाहिए, फैट लॉस करना है तो ठीक है, पूरा किया करो। थोड़ी सी तो है, फिर लास्ट तक आप अच्छा फील करते हो, मतलब 10 सेकंड से समझ लो आप हार जाते हो, वो नहीं होना है ठीक है। चलो, दोनों पैरों में गैप, दोनों फिंगर इंटरलॉक अच्छे से, 20 टाइम क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, पूरा सर्कल, जितना पीछे जा सकते हो। देखो, जितना पीछे जाओगे ना, कोर की स्ट्रेंथ लगेगी, स्टमक भी जाएगा और पूरी बॉडी पे स्ट्रेच आएगा। चलो, 20 टाइम क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करते रहो, पूरा जितना पीछे जा सकते हो।